फ्रांशियम केमिकल प्रॉपर्टीज बीइंग रेडियो एक्टिव डिटरमाइन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम फ्रांशियम की बात भी नहीं करते। इस तरीके जब सेकंड ग्रुप की बात करते हैं तो हमारे पास है बेरिलियम, हमारे पास है मैग्नीशियम, हमारे पास कैल्शियम, फिर है स्ट्रॉन्शियम, फिर हमारे पास है बेरियम, नीचे इसके रेडियम है। रेडियम अगेन इज रेडियो एक्टिव, तो फिर से हम रेडियम की बात नहीं करते, तो रेडियम की केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात नहीं करते। सो दीज आर द टू ग्रुप्स। अच्छा, ये जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं, दीज ऑल आर टर्म्ड एज alkali metals. So these are termed as alkali metals, and these are termed as alkaline earth metals. ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके नाम के रीजन की। अब सबसे पहले जरा हम बात करते हैं कि व्हाई दीज मेटल्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। देखो, देर आर सर्टन हिस्ट्रीज, देर आर सर्टन ऑब्जर्वेशन जिनकी वजह से ये नाम आए हैं। ठीक है, तो जब हम इनके नाम की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाई दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। इट वाज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, तो अब जब हम यहां पे अल्कली की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था। अगर किसी प्लांट मैटर को बर्न किया जाता है, लकड़ी को, पत्तों को, किसी को भी बर्न किया जाता है, देन इन दैट केस वी गेट एन एश विच इज ग्रेइश व्हाइट, और यू मे से डर्टी व्हाइट। लकड़ी की जो राख होती है वो काले रंग की नहीं होती, वो सफेद रंग की होती है। अब अगर उस सफेद रंग की राख को लेकर पानी में डाला जाए तो मेजॉरिटी ऑफ इट कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, वो पानी में पूरी तरह डिसॉल्व हो जाती है। ओके, छोटे मोटे ब्लैक पार्टिकल्स रह जाते हैं, दोज आर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, बाकी सारा का सारा वो डिसॉल्व हो जाता है। अब वो जो सारा का सारा डिसॉल्व हो जाता है, अगर उसको लिटमस पेपर से चेक किया जाए तो यू विल फाइंड इट्स बेसिक। सो प्लांट एश व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर gives a basic solution. ठीक है, ash in Arabic is called alk. Alk, ठीक है, तो from that Arabic word alk, which is ash, came the word alkali. Alkalis are basic. बेटा हमारी आदत होती है, कैसा है अल्कली है, ठीक है, ओके, तो वहां से आ गया अल्कली। नाउ द सॉल्युबल बेसिस वर टर्म्ड अल्कलीज। जितने भी सब्सटेंस पानी में डिसॉल्व करने पर बेसिक सॉल्यूशन देते हैं या पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं बेसिक सॉल्यूशन देकर, दे वर कॉल्ड अल्कलीज। ठीक है, और इन मेटल्स के जो ऑक्साइड हैं या इन मेटल्स के जो कंपाउंड्स हैं, जो कार्बोनेट्स हैं, ऑक्साइड्स हैं, दे आर डिसॉल्व इन वाटर टू गिव बेसिक सॉल्यूशन, सो दीज वर कॉल्ड अल्कली फॉर्मिंग मेटल्स और अल्कली मेटल्स। इज इट क्लियर? बट वो अलग बात है कि अल्कली में ये मेटल होना जरूरी नहीं है। अल्कली नाउ डिफाइंस एज वाटर सॉल्युबल बेसिस। तो हमारे पास ऐसे अल्कलीज हैं जिनमें अल्कली मेटल नहीं है, जैसे कि बेरियम हाइड्रोक्साइड काफी ज्यादा सॉल्युबल है, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड को हम अल्कली बोल देते हैं बिकॉज इट्स क्वाइट सॉल्युबल इन वाटर एंड इट गिव्स अ बेसिक सॉल्यूशन। यहां तक कि हमारे पास ऐसा भी अल्कली है जिसमें कोई मेटल ही नहीं है, कोई तो आंसर आपको देना है। एन अल्कली which does not contain any metal, any metal. Of course you know that, that's why I'm asking you. An alkali which does not contain any metal.
He. Ammonium hydroxide. Ammonia is a soluble gas in water. ठीक है? So ammonia, when dissolved in water, gives a basic solution. So ammonia is an alkali. Ammonium hydroxide is an alkali. कोई दिक्कत? तो ये नाम आ जाता है कि why it is called an alkali. ठीक है? अब हम आते हैं दूसरी टर्म पे जिसे हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल. Alkaline word is quite easy to explain. They are similar to alkali. तो इसलिए इनको अल्कली जैसा अल्कलाइन बोला जाता है. ठीक है? मेटल क्वाइट ऑब्वियस, सारे के सारे मेटल्स हैं. अब आता है सवाल व्हाई दे आर कॉल्ड अर्थ. अब ये जवाब मुझे मत देना कि दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, क्योंकि हर सब्सटेंस अर्थ क्रस्ट में ही मिलता है. ये मत बोलना दे आर मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ, क्योंकि मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ इज ऑक्सीजन, सेकंड नंबर इज सिलिकॉन, थर्ड नंबर इज एल्यूमिनियम. इनमें से कोई उसमें नहीं आता है. अर्थ पे बेटा. यूनिवर्स में हाइड्रोजन मोस्ट अबंडेंट है, बट अर्थ पे नहीं है. ठीक है? तो ये भी नहीं है आंसर. फिर कहोगे कि इनके ओर्स अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, तो यार सबके ओर्स अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं. तो इसके अलावा व्हाट कुड बी द रीजन व्हाई दे आर कॉल्ड अर्थ? नहीं, इनमें से किसी का ब्राउन कलर नहीं है. सबका कलर, सबके सॉल्ट्स का कलर व्हाइट है. अल्कलाइन समझ में आ गया, मेटल समझ में आ गया. अब अर्थ की बात करते हैं. अब चलो, जानते हो क्या होता है? हम कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग एक ही ट्रैक पे चलना शुरू हो जाता है. अर्थ अर्थ अर्थ, और कहीं ना कहीं सामने वाला व्यक्ति आपको प्रॉम्प्ट इस तरीके से करता है कि आपको एक डायरेक्शन में नज कर देता है. यही देख, वहां मत देखियो. अर्थ डजंट मीन प्लैनेट अर्थ. व्हाट डज अर्थ मीन? सॉलिड. यस. जब आपको पंच तत्व का कहा जाता है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, देन इन दैट केस वहां पे पृथ्वी का मतलब प्लैनेट नहीं है. तुम्हारे अंदर पृथ्वी नहीं घुसी हुई, तुम्हारे अंदर सॉलिड है. इट मीन सॉलिड, लिक्विड, गैस, एनर्जी एंड एम्प्टीनेस. तो पंच तत्वों में जो क्लासिफिकेशन है वो गलत बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही क्लासिफिकेशन है. द ओनली थिंग इज वी डोंट अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. हमारे ये क्या बकवास करी, अर्थ घुसी हुई है हमारे अंदर, हमारे अंदर पूरा आसमान है. कोई नहीं है बेटा. द एम्प्टीनेस, एम्प्टीनेस में ही तो हम एग्जिस्ट कर रहे हैं. अब इंपॉर्टेंट बात ये, दे आर नॉट जस्ट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, दे आर नॉट हार्ड लाइक दैट. There were certain substances which were known from very long time. बहुत पुराने से पता है हमें कुछ substances का. उनमें से एक substance का नाम था कैल्साइट. कैल्साइट. जब हम कैल्साइट की बात करते हैं तो कैल्साइट was heated, और कैल्साइट को हीट करके मिलता था लाइम. लाइम. ठीक है? ओके. लाइम बोला गया उसको. फॉर्मेशन ऑफ लाइम इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि यह भी नहीं पता किसने कब शुरू किया. इट वॉज यूज इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, डोंट नो कब से. कैल्साइट को लाइम में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस था उसके पर एक नाम है, कैल्सिनेशन. तो दैट्स व्हाट वी हैव इज कैल्सिनेशन. ओके. फर्दर एक और चीज थी जिसका नाम था मैग्नीशिया. मैग्नीशिया कुड बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग डोलोमाइट. डोलोमाइट भी एक मिनरल है जिसको हीट करते हैं तो मैग्नीशिया और लाइम का मिक्सचर मिल जाता है. देन देयर वाज समथिंग कॉल्ड स्ट्रॉन्शिया. देयर वाज समथिंग कॉल्ड बाराइटा.
Now these were the different substances. अब ये जो सब्सटेंसेस थे, मैग्नीशिया हो गया, लाइम हो गया, बेराइटा हो गया, स्ट्रॉन्शिया हो गया, इन सब्सटेंस की एक खास बात थी, वॉट एवर यू माइट डू, इनका कुछ बिगड़ता नहीं था। तुम इनको जितना मर्जी हीट कर लो, जितना मर्जी हीट कर लो, जिस कंटेनर में रख के हीट करोगे वो कंटेनर मेल्ट हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, इनको कुछ नहीं होगा। ठीक है, मेल्ट नहीं होना, डिकम्पोज नहीं होना, हमेशा सॉलिड रहना। They were not able to melt them, so they were called permanent earths. And in fact, they were not able to decompose them, so they were considered elements. So इनको decompose नहीं कर पाए थे वो, so they were called earth elements. Lime, baryta, strontia, magnesia. बहुत बाद में पता चला that these were actually compounds and that too are oxides. So the substance which was being obtained from calcite was called calcium. The substance which was giving magnesia was called magnesium, strontium, barium, and these were the oxides. बेटा फिर उसके बाद उन्होंने ऐसे तरीके निकाले ना कि they were able to get very high temperature, something like electric furnace. So they were able to melt them. बाकी और तरीके थे इनको obtain करने के. So when they were able to obtain it, so they were able to obtain these metals. ठीक है, अब जब ये metals obtained हुए तो these were permanent earth forming metals. So they were called earth metals. Magnesia, MgO का melting point, हाँ बेटा अभी क्लास है 9:30 बजे से। मैग्नीशिया का मेल्टिंग पॉइंट इज 2850 डिग्री सेल्सियस। इसके कंपैरिजन में आयरन का मेल्टिंग पॉइंट इज 1535। ठीक है, लाइम हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग लाइक 2700 डिग्री सेल्सियस। इसमें से सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट बेराइटा का है एंड दैट इज ऑल्सो 1900 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि इन सब्सटेंसेस से आप फर्नेस एक्चुअली बना सकते हो, ये फर्नेस बनाने के काम आते हैं। फर्नेस की जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग है, वो इन सब्सटेंस की बनती है। इज इट ओके? So that is what we have as the materials and their name. ठीक है, चलिए